दोस्तों, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको मरना जरूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जो भी जानदार चीजें हैं उन सभी को एक न एक दिन मरना है। चाहे वो सबसे कमजोर हों या फिर सबसे ताकतवर, उन सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि कोई जानदार चीज या फिर इंसान मौत को धोखा दे सके? क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगा कि वो मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सके या फिर उसको कभी ना मरने वाला इमॉर्टल बना दे? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मतलब कि मौत को धोखा देने वाले फॉर्मूले पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि एरोप्लेन्स की डिजाइनिंग को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिजाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट्स की डिजाइनिंग को रोबोटिक्स, इसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रियोनिक्स कहा जाता है। एक्सपर्ट्स को पूरी उम्मीद है कि आने वाले 50 या 70 सालों बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा कर पाए। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में जिंदा होने का शौक है और वो मेडिकल साइंस पर इतना भरोसा भी करते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर नाम की कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से देखने पर तो ये ऑफिस एक आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में आप एक अजीबोगरीब मंजर देख सकते हैं। धुआं छोड़ते हुए इन बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील्स के कंटेनर्स में करीब 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं और 33 पेट एनिमल्स को भी वापस से जिंदा करने की उम्मीद में उनकी बॉडी को फ्रीज किया गया है। यहाँ इंसान की मौत को उस नजरिए से नहीं देखा जाता जैसे कि आप और हम देखते हैं। एल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी आम इंसानों की तरह ही हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता और ये एक लंबे अरसे तक चुपचाप एक गहरी नींद में है और इनकी बॉडी का हर एक पार्ट एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन 300 लोगों के लिए वक्त कई सालों के लिए रुक गया है। आज से करीब 70 सालों के बाद अगर मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली तो ये वापस से जिंदा किए जा सकेंगे, जैसा कि टाइम ट्रेवल और साइंस फिक्शन मूवीज में देखा जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर इतनी ज्यादा ठंड है कि इतनी ठंड दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका में भी नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर हैरान कर देने वाला करीब -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24/7 कंट्रोल किया जाता है। और पावर आउटेज की इमरजेंसीज के लिए बैकअप जनरेटर्स भी हैं। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट्स और 5 न्यूरो पेशेंट्स, मतलब कि उनके सिर्फ सर मौजूद हैं। ये छोटा सा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर, उसके चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 में से 116 पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिसमें उनका ब्रेन और उसके अंदर मौजूद सारी मेमोरीज और डेटा बिल्कुल 100% सेफ है। क्रियोनिक्स रिसर्चर्स का मानना है कि जब इनको वापस से जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ फेस और ब्रेन ही इनका अपना होगा, बाकी के इनके बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे, जैसा कि हम साइंस फिक्शन मूवी रोबोकॉप में देख चुके हैं। इनको अपने मरने से पहले की सारी चीजें अच्छे से याद होंगी और ये अपने ब्रेन को ऐसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी ऐसे ही ब्रेन से सिग्नल को रिसीव करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट ऐसे ही ब्लड पंप करेगा जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि क्रियोनिक्स इतना सिंपल भी नहीं है जितना कि हमें नजर आ रहा है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली भी है। अपनी फुल बॉडी को 50 सालों तक क्रायो प्रोटेक्ट करवाने के लिए $2,20,000 यानी करीब 1,65,00,000 रुपए लगते हैं। और अगर किसी को सिर्फ अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसके $80,000 मरने से पहले ही पे करना पड़ते हैं, जो तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। कंडीशंस कंप्लीट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट के नाम को एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि अब एल्कोर की टीम पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर्स की एक रिमोट टीम जो कि 24/7 ऑन कॉल रहती है। जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है
तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खास इंतजाम करना शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के तुरंत बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी डेड बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। एल्कोर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेशेंट के मरने के जितनी जल्दी बाद इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा उतने ही ज्यादा उसके वापस जिंदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो इंसान को दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है और उसके साथ ही रगों में खून का बहाव भी रुक जाता है। जब बॉडी के बाकी पार्ट्स में ब्लड की फ्लो नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना शुरू हो जाते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू रखना होता है ताकि ब्रेन और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट के चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता रहता है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट होता है असल प्रोसेस। यहाँ एक पंप की मदद से पेशेंट की बॉडी से सारा खून निकाल लिया जाता है और उस खून की जगह एक खास केमिकल वापस उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि इंसान की बॉडी में 50 से 60% पानी होता है। अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाएगा तो बॉडी के अंदर के सेल्स का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो किसी भी हाल में वापस से रिपेयर नहीं हो पाएंगे। एल्कोर के डॉक्टर्स का मानना है कि पेशेंट की ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए इसकी वीन्स में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फायदा ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और इस पॉइंट पे बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन से भरे टैंक में डाल दिया जाता है, जहां -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा के लिए भी प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर को क्रायो प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन चूज किया होता है उसमें डॉक्टर्स को 6 घंटे का प्रोसीजर करना होता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। धुआं छोड़ते हुए इन कंटेनर्स के बीच में से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इनको वापस से जिंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर इनके अंदर मौजूद पेशेंट्स की फोटो भी लगाई जाती है और इनकी फैमिली रेगुलर इनको विजिट भी कर सकती है। इन्हीं पेशेंट्स में से कैलिफोर्निया की अनीता रिस्केन भी हैं। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उनको पता था कि अब वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी खुद को एल्कोर में रजिस्टर करवा दिया। अनीता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए और अपने ऊपर होने वाले क्रियोनिक प्रोसीजर को शूट करने की परमिशन भी दी। अनीता के हस्बैंड, जो कि आखिरी सांस तक उनका साथ देते रहे, उन्होंने भी खुद को क्रियोनिक्स के हवाले करने का फैसला किया है, इस उम्मीद में कि आने वाले सालों में वो इसी दुनिया में वापस से जिंदा होकर अपने पार्टनर से मिल सकें। दोस्तों, क्रियोनिक्स का कॉन्सेप्ट हमने कई हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, लेकिन क्या अब साइंस फिक्शन रियल हो रही है? क्या ये सच में मुमकिन हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।